हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, अच्छी लेंथ में है, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है। इस तरह की थिक फिंगर्स बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को भी दर्शाती हैं। यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली की लंबाई की बात की जाए तो काफी अच्छी लंबाई में, इवन इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई इनकी गुरु फिंगर नजर आ रही है। इस तरह की थिक और स्ट्रॉन्ग बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, अच्छी गाइडेंस देने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत अच्छी लंबाई में है, काफी थिक है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो लेंथ में यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का होगा, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी जिनकी यह फिंगर अधिक लंबाई में होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी नेटिव का रुझान देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की। आप यहां पर देखेंगे मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट है, बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू हो रही है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह बृहस्पति की तीनों काफी हाई सेट है, काफी ऊपर से शुरू हो रही हैं। जबकि मर्करी फिंगर यहाँ थोड़ा नीचे से शुरू होने की वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर इनको दे सकती है। लेकिन इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को देखा जाए तो यह एरिया आपको काफी प्रोमिनेंट नजर आएगा, एक उभरा हुआ बृहस्पति माउंट।
और यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता हुआ बुद्धाज आई का चिन्ह बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह, एक आंख जैसी आकृति अगर यहाँ पर बन रही हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। और साथ ही ये माउंट अगर उभरा हुआ हो, इस तरह से प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। इनके गुरु पर्वत पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ में यहां पर रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके शनि पर्वत को। आप यहां पर देखेंगे इनके गुरु पर्वत के कंपैरेटिवली यह माउंट आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना नेटिव के जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हाथ में एक अच्छी शनि रेखा यानी भाग्य रेखा हो तो यह जो नेगेटिविटी है कम हो जाती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में भाग्य रेखा काफी अच्छी है। यहां से शुरू होने वाली यह फेट लाइन आपको लगभग यहां तक पहुंचती नजर आएगी। भले ही थोड़े उतार चढ़ाव शनि माउंट के दबने की वजह से रह सकते हैं, लेकिन जिनके हाथ पर यह रेखा मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहता है और लाइफ में काफी अच्छा धन भी कमाता है। आप यहां पर देख पाएंगे इनके शनि रेखा के माध्यम से आपको एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई भी नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यह इनकी शनि रेखा है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह जो एक बारीक लाइन आप देख रहे हैं यह मरकरी लाइन कहलाती है और यह वाली जो रेखा है यह माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा है। तीनों रेखाएं जब आपस में इस तरह से मिलती हैं एक दूसरे से तो यह जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमाता है और अक्यूमुलेट भी करता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है वो भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। एक से अधिक रेखाएं यहां पर हैं। यह जो रेखाएं हैं यह सूर्य रेखाएं कहलाती हैं। अगर एक रेखा हो और लंबी हो तो वह नेटिव को फोकस देती है, लेकिन एक से अधिक रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय में कई काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन फोकस की थोड़ी कमी ज्यादा रेखाओं की वजह से सूर्य पर्वत पर हो सकती है। इस माउंट का हल्का सा दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में भी कमी महसूस हो सकती है। यह माउंट अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो हल्का सा लो सेट माउंट जरूर है, लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट और एक लंबी मरकरी फिंगर जिनकी हथेली में रहती है, ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में तरक्की पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में जाता है तो वहां पर अपने अच्छे मरकरी की वजह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहता है। और यहां पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और यहां पर ऐसी रेखाएं होना नेटिव को एक अच्छा सलाहकार बनाती हैं, एक अच्छा हीलर बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना ऐसे व्यक्ति की आदत में शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहां पर देखेंगे इनकी यह जो हृदय रेखा है हल्के से कर्व में नजर आ रही है, कुछ इस तरह से आगे चलकर बृहस्पति माउंट को टच करती हुई। ऐसी कर्व्ड हार्ट लाइन का होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ी इमोशनल टाइप की पर्सनालिटी, थोड़ी केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई। इस तरह की ब्रांचेस का होना अच्छा नहीं होता। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है।
यहां पर आप देखेंगे यह रेखा आगे चलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई भी आपको नजर आएगी। यह जो साइन है, इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिनके हाथ में इस तरह का वी टाइप का सिंबल हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफी स्ट्रांग है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा यहां पर डिसअपियर होती हुई, थोड़ी सी धुंधली होती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा, यह रेखा थोड़ी वेवी पैटर्न में, लेकिन इस एरिया के बाद थोड़ी सी हल्की होती हुई, जो लिटरली में चलकर थोड़ी वीक मेमोरी को इंडिकेट करती है। लेकिन यहां पर यंग एज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक अच्छी माइंड लाइन का होना, एक डीप कट माइंड लाइन का होना नेटिव को काफी अच्छी लॉजिकल एबिलिटी देता है, काफी अच्छी मेंटल एबिलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और इसी रेखा के माध्यम से यहाँ पर मनी ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन होती है, यह नेटिव को और भी भाग्यशाली बनाती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है वो लंबी रहेगी। यहां से शुरू होने वाली जीवन रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी, जो 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। और जीवन रेखा के लास्ट में चलकर, अंत में चलकर, यह जो एक फिश नुमा आकृति आप देख पाएंगे, यह चिन्ह यहां पर होना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। इस तरह का फिश का सिंबल जिन लोगों के इस एरिया को केतु पर्वत कहा जाता है, यहां पर अगर इस तरह का फिश का सिंबल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए नेटिव को धन के लाभ जीवन में एक से अधिक बार होने के योग भी इस तरह के चिन्ह की वजह से बनते हैं। और लंबी दूरी की यात्राएं ऐसा चिन्ह जीवन में कई बार देता है। अगर हम वीनस की बात करें तो शुक्र का एरिया यहां पर आपको उठा हुआ नजर आएगा, और इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है जिनका शुक्र पर्वत इस तरह से उठा हुआ हो। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव चिन्ह नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज नेटिव को अपने परिवार की वजह से, अपने रिलेशनशिप्स की वजह से परेशानियां रह सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा है, यहां पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। थोड़ा सा इनकी मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की तरफ होना और अंत में इस रेखा का हल्का सा डिम होना इंडिकेट करता है कि थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नेटिव को लेटर एज में चलकर परेशानी दे सकती है। यहां पर इनके हाथ में एक एम का साइन बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगा। यहां पर आप देखेंगे यह जो रेखा है, यह रेखा कहलाती है हार्ट लाइन। यह जो ब्रांच है, यह ब्रांच जो है, यह इनकी भाग्य रेखा की ब्रांच है, और यह इनकी मस्तिष्क रेखा, और यह इनकी जीवन रेखा। इन रेखाओं के आपस में मिलने से यह जो चिन्ह बनता है, इसको एम का सिंबल कहा जाता है। और जिनके हाथ में यह कंप्लीट हो, इस तरह से पूरी तरह से बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी भाग्यशाली होते हैं जिनके साथ इनका ताल्लुक होता है, जिनके साथ इनका रिलेशन होता है। अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए भी ऐसे व्यक्ति काफी लकी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।